तो कल हमने आपको बताया था क्रमित युग्म और दो समुच्चयों का गुणन। ठीक है, आज हम आपको बताने वाले हैं संबंध एवं फलन का मेन टॉपिक, रिलेशन एंड फंक्शन का मेन टॉपिक। क्या? रिलेशन, संबंध। क्या बताने वाले हैं? संबंध। तो ध्यान से देखिएगा। ठीक, ध्यान से समझिएगा। जैसे पिता का पुत्र से संबंध, पति का पत्नी से संबंध, माता का बेटे से संबंध, समझ आ रहा है? भाई का बहन से संबंध, ये सब क्या है? यही सब आज हम पढ़ेंगे। तो मैथ में कैसे इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं एक ए समुच्चय है। ठीक, ए समुच्चय है कोई, इसमें कौन कौन है? चलिए मान लेते हैं दशरथ हैं, राम है, लक्ष्मण है भैया, भरत, और कौन है? शत्रुघ्न या शत्रुघ्न। ठीक, ये क्या है? समुच्चय ए। समुच्चय ए और समुच्चय बी का गुणन बताए थे, उसी से रिलेट करके क्या बताएंगे? रिलेशन। समझ आ रहा है? तो समुच्चय बी भी ले लेते हैं। क्या क्या? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, और क्या? सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। ये क्या है भैया? दो समुच्चय हमने लिया है। ठीक, अब दो समुच्चय का गुणन कैसे होता है? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। दो समुच्चय का गुणन क्या होता है? पहले समुच्चय का पहला अवयव और दूसरे समुच्चय का पहला अवयव। पहले करेंगे दशरथ, कौशल्या। अगर हम यहाँ रिलेशन को, किसको? इसको भी रुक जाइए, संबंध दर्शा रहे हैं। अगर हम संबंध को आर मान लेते हैं, माना कोई संबंध आर है, माना आर एक संबंध है। किसका संबंध? ये भी लिख दीजिए। माना आर एक संबंध है, किसका? पति का। किसका? पति का संबंध है। ठीक है, तो दशरथ किसके पति हैं? कौशल्या के। तो कैसे लिखा जाएगा? जैसे अभी पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि राम पुत्र किसके? दशरथ। राम पुत्र हैं किसके? दशरथ के। इस तरह से था। इसी तरह से सब लिखा भी जाता है। श्याम पुत्र विनोद, ऐसे किसका भी नाम, किसी का भी नाम हो, समझ में? सबसे पहले क्या लिखेंगे? राम, फिर पुत्र, पहले नाम बेटे का, उसके बाद पुत्र, फिर उसके बाद पिता का नाम। अगर यहाँ पे क्या है? पति है, रिलेशन। यहाँ पे क्या था? रिलेशन, पुत्र था। अगर यहाँ पे रिलेशन पति है तो कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, दशरथ पति किसके? कौशल्या। इतना समझ में आया? क्या? एक समुच्चय ले लिए ए और एक समुच्चय ले लिए बी। तो ध्यान दीजिए भैया, दशरथ और कौशल्या, दो समुच्चय के बीच में देखेंगे संबंध क्या है। दशरथ और कौशल्या, दशरथ और कौशल्या के बीच में क्या संबंध है? पति का, पति पत्नी का। तो भैया क्या मान लेते हैं? माना आर संबंध है, किसका संबंध है? पति का। आर कोई संबंध मान लेते हैं, आर एक संबंध है। कौन सा संबंध है? पति का। ठीक, जैसे कल आपको हम बताए थे कि एक पुत्र का नाम लिए थे, मान लेते हैं पुत्र का नाम राम, उसके बाद लिखे थे पुत्र, उसके बाद पिता का नाम उसके लिए थे क्या? दशरथ मान लेते हैं। समझा?
राम पुत्र दशरथ, राम पुत्र थे दशरथ के, समझ में आ रहा ना, राम पुत्र थे दशरथ के। अभी अगर हैं राम और अभी दशरथ हैं तो ऐसे कहेंगे राम पुत्र हैं दशरथ के, समझ में आ रहा है। उसी तरह क्या लेंगे भैया, अब दोनों में संबंध देख रहे हैं, समुच्चय ए समुच्चय बी में संबंध देख रहे हैं। संबंध हमने आपको कल 3 तरीके से बताया था। एक बताया था तीर आरेख द्वारा, एक बताया था ग्राफ द्वारा, और एक वैसे ही, समझ में आया, गुणन वाला। तो देखिए ये ग्राफ से भी समझ में आएगा, सबसे समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, सिर्फ क्या ध्यान देंगे कि दशरथ और कौशल्या हमने क्या माना है, आर को संबंध माना किसका, पति का। तो क्या हो जाएगा, दशरथ पति, दशरथ किसके पति हैं भैया, कौशल्या। एक संबंध बना, एक क्रमित युग्म बन गया। हमको क्या पहले बनाना है, पहले बनाना है क्रमित युग्म। क्रमित युग्म में ही क्या होता है, संबंध होता है। यही क्या हो गया, संबंध, समझा। अब इसको क्रमित युग्म में लिखते कैसे हैं, इसको छोटे ब्रैकेट में लिख के पहले क्या लिखेंगे, पहला वाला, पहले क्या लिखेंगे, पहला वाला अवयव क्या, दशरथ, और बाद में क्या लिखेंगे कामा लगा के, दूसरा वाला अवयव कौन, कौशल्या। कल हमने ये भी बताया था आपको कि इसमें क्रम का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर इसमें क्रम का ध्यान नहीं देंगे, कौशल्या को पहले कर देंगे तो पूरा मामला उल्टा हो जाएगा भैया। कौशल्या पति दशरथ, कौशल्या एक महिला है, वो कभी दशरथ के पति हो सकते हैं नहीं ना, तो दशरथ पति हो सकते हैं किसकी, कौशल्या के। समझ में आ रहा है, इसको उलटना नहीं है, ध्यान देना है इसको, समझ में आया। तो समुच्चय में कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है, क्रमित युग्म, वो भी रिलेशन, संबंध। तो संबंध में इधर उधर मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा इसका, समझ में आ रहा है ना। तो जिस तरह से दशरथ पत्नी है किसके, दशरथ पति हैं किसके, कौशल्या के, उसी तरह भैया दशरथ की कितनी पत्नियां थी, 3। तो दशरथ की पत्नी ये है कौशल्या, मतलब दशरथ पति कौशल्या, दशरथ पति किसके, कैकेयी, फिर दशरथ पति किसके, सुमित्रा। मतलब 3 बार यहाँ लिख दिया जाएगा दशरथ, फिर पति किसके, एक बार कैकेयी आ जाएगा। जहाँ पर हम भैया इस तरह लिखें, इसका मतलब होता है कि जो ऊपर दिया है उसी को उतार देते हैं, समझ में आ रहा है ना। अब क्या, दशरथ पति किसके हो गए, कौशल्या के, फिर दशरथ पति कैकेयी, फिर दशरथ पति सुमित्रा। समझ में आ रहा है भैया ना, रामायण देखे हैं ना, 3 पत्नियां थी दशरथ जी की, ठीक। तो दशरथ पति सुमित्रा, समझ में आ रहा भैया। अब अच्छा इसके बाद बताइए, राम किसके पति, सीता। तो राम पति सीता, तो राम कामा सीता, ये मत लिखिएगा सीता कामा राम। जिस तरह से दशरथ कामा कैकेयी, ये नहीं कि कैकेयी कामा दशरथ, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जैसे रिलेशन कहेगा। अगर यहाँ पति है तो पहले किसका नाम, पति का नाम। अगर यहाँ पत्नी रहता तब तो पहले पत्नी का नाम, समझ में आ रहा है। तो देखिए अब इसको मिटाते हैं, जगह नहीं है। चलिए अब A क्रॉस B लिख देते हैं, जो लिखे थे भैया उसी में से लिख रहे हैं, ठीक। A क्रॉस B, तो ये क्या बनेगा, समुच्चय। सबसे पहले कौन कौन था याद है ना, दशरथ कौशल्या। तो लिख देते हैं क्या, दशरथ और कौन, कौशल्या। ये क्या बना, क्रमित युग्म। और क्रमित युग्म में 2 अवयव हैं तो बीच में क्या रहेगा, कामा। समझ आ रहा ना। दूसरा अवयव क्या बनेगा, दशरथ कौशल्या हो गया। दशरथ और क्या था, कैकेयी। कैकेयी और क्या था, दशरथ सुमित्रा। और था भैया क्या, राम सीता। और क्या था, लक्ष्मण उर्मिला। उर्मिला किसकी पत्नी थी, लक्ष्मण की, समझ में आया। और क्या था, भरत मांडवी। मांडवी किसकी पत्नी थी, भरत की। भरत पति थे किसके, मांडवी के।
यहाँ बीच में क्या है, कौन सा रिलेशन लगा है, हमने कौन सा रिलेशन अभी लगाया था, पति का, तो भरत पति मांडवी, समझ में आ रहा ना। इसके बाद शत्रुघ्न किसके पति थे, श्रुत कीर्ति। ये हमारा बन गया क्या, समुच्चय। और समुच्चय को किस ब्रैकेट में रखा जाता है, मझले ब्रैकेट में, है ना। देखिए ध्यान से, पहला क्रमित युग्म, दूसरा क्रमित युग्म, तीसरा क्रमित युग्म, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, इसमें 7 क्रमित युग्म बने हैं। अब क्रमित युग्मों की संख्या कैसे पता करेंगे भैया, कि ये सब एक अवयव हैं इस समुच्चय के, ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा, एक अवयव, समझा, एक अवयव है होगा, एक अवयव ये। अब इन अवयवों की संख्या कैसे पता करेंगे, तो पता इस तरह से करेंगे, गुणन में जितने अवयव ए में थे, कल शायद बताए थे, ए में थे, मान लेते हैं ए में कितने अवयव हैं, यन, और बी में यम। यन का मतलब कितने अवयव थे, 1, चलिए मान लेते हैं इतना। इसके बाद अगर ए क्रॉस बी हम कर दिए तो इसमें कितने अवयव आ जाएंगे, यन क्रॉस यम, अवयव कितने आ जाएंगे, यन क्रॉस यम। यम और यन का गुणा, मतलब कि ए में जितने अवयव हों और बी में जितने अवयव हों, अगर उनसे गुणा कर देंगे हम तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी के पूरे अवयव आ जाएंगे, समझ में आया। अब आगे चलते हैं, चलिए अब एक छोटा एग्जाम्पल लेके उसकी परिभाषा देखते हैं। मान लेते हैं एक समुच्चय ए है, इसमें अवयव हैं ए कामा बी, समझ आ रहा है, और एक समुच्चय बी है, इसमें अवयव हैं सी कामा डी, समझ आ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा क्या कि ए क्रॉस बी, ये क्या आएगा, ए क्रॉस बी क्या आएगा, तो बताए थे पहले कि ए क्रॉस बी अगर कर रहे हैं तो ए का अवयव पहला वाले लेंगे, सी से गुणा करेंगे, क्या आएगा, ए कामा सी, समझ में आ रहा है। ए का गुणा फिर किस में करेंगे, डी में करेंगे, तो ए कामा डी, समझा। अब ए का काम ख़त्म, क्योंकि दोनों में काम हो गया इसका। अब बी से गुणा करेंगे सी में, तो क्या आ जाएगा, बी कामा सी। इसके बाद बी में किसका बचा, डी में, तो बी कामा डी। अब ध्यान दीजिए, हमने कहा था अभी अभी जस्ट पहले कि जितने अवयव ए में हों, इसमें कितने अवयव हैं, 2, और जितने अवयव बी में हों 2, अगर उनका गुणा कर देंगे तो जितने अवयव इसमें रहेंगे आ जाएंगे, तो 2 दूना भैया 4। इसमें देखिए कितने अवयव हैं, 1 2 3 4, सही है कि नहीं है, समझ में आ गया ना। अब ध्यान दीजिए, अब ये हमारा क्या है, रिलेशन है कोई, ठीक, क्या है, रिलेशन है, यही तो है भैया रिलेशन हमारा, यही है ना, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, किस में, ए से बी में, ए से बी में हमारा यही रिलेशन है, संबंध है। तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे, तो कहेंगे कि ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में संबंध आर, संबंध क्या मान लेते हैं, संबंध आर, संबंध को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। ए क्रॉस बी में संबंध आर, ए क्रॉस बी का, इसी में ए क्रॉस बी ये पूरा है, बी का उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता है। अब कहेंगे सर हमें उपसमुच्चय नहीं पता, तो भैया उपसमुच्चय इसलिए नहीं पता क्योंकि आप पिछला वीडियो नहीं देखे या फिर इसको नहीं पढ़े। तो जिसको नहीं पता है उपसमुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक, उसको जा कर के एक बार देख ले। तो उपसमुच्चय देखे रहेंगे पहले से तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये आप जितना इसके पहले पढ़ाया गया है पहले उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको देखेंगे, इसको पढ़ेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं तो पहली बार ही 10वीं सीढ़ी पे भैया पैर रखेंगे तो क्या हाल होगा, समझ रहे हैं ना, ठीक। तो उस हिसाब से करिए कि पहले पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी, क्रम वाइज बढ़िए आगे, तब ज़्यादा मज़ा आएगा और आसानी रहेगी और कोई तकलीफ़ भी नहीं होगा, समझ में आया, और सब कुछ पता भी चलता रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, इतना समझ गए। अब देखिए ध्यान से, इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। जैसे मान लेते हैं क्या क्या था भैया, ए कामा बी, ए कामा सी, बी कामा, ए कामा सी था, ए कामा डी था, बी कामा सी और बी कामा डी, ये अवयव थे। ये क्या है, ए क्रॉस बी,
समझा। तो आर क्या होता है, ये क्या है, कह रहे थे क्या कि ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। तो इसका उपसमुच्चय एक ये होगा कि नहीं होगा। तो यदि ये इसका उपसमुच्चय है ए कामा बी, इसका उपसमुच्चय है तो ये आर कहलाएगा। यही संबंध की परिभाषा दी है। तो ये आर में बिलोंग करेगा, मतलब आर से संबंधित है। इसका मतलब बताया है कि क्या, संबंधित है। तो आर से संबंधित है क्या, ए कामा बी। जब ए कामा बी आर से संबंधित है, इसको लिखा जाता है या पढ़ा जाता है क्या, ए आर बी। इसको कैसे लिखा जाता है, ए आर बी। और पढ़ा कैसे जाता है कि ए संबंधित है बी से, ए संबंधित है बी से, किसके द्वारा, संबंध आर के द्वारा। संबंध माने थे आर, तो ए संबंधित है बी से संबंध आर के द्वारा। संबंध अभी क्या लिए थे, पति। ए क्या था, दशरथ, और बी क्या था, मान लेते हैं क्या, कौशल्या या कैकेयी या सुमित्रा। तो ए संबंधित है बी से, मतलब दशरथ संबंधित है किससे, कौशल्या से। कैसे, संबंध आर के द्वारा। तो संबंध आर क्या लिए थे, पति। तो पति के द्वारा क्या संबंधित है, दशरथ। यही लिए थे भैया, दशरथ पति कौशल्या। यहाँ आपको ए और बी ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये देखिए, दशरथ पति कौशल्या, ये क्या है, यही है क्या, आर। यही क्या है, आर है। तो दशरथ संबंधित हैं कौशल्या से, किसके द्वारा, संबंध आर के द्वारा। और आर है क्या, पति। समझ में आ रहा है। तो पति संबंध के द्वारा दशरथ और कौशल्या क्या है, संबंधित हैं। ठीक, ये समझ में आ गया पूरा। अब ध्यान दीजिए, अगर यहीं कह दिया कि ये डज नॉट बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या, नहीं संबंधित है आर के द्वारा। इसका मतलब डज नॉट बिलोंग टू, इसका मतलब इससे संबंधित नहीं है। ये जहाँ लग जाए भैया, उसका मतलब नकारात्मक, निगेटिव हो जाता है। समझ में आया। अब चलते हैं आगे। अब देखिए एक चीज़ और, क्या एक तीर आरेख बताए थे ना आपको, ए और क्या, बी। तो इसमें अवयव लिए थे और इसमें भी अवयव लिए थे। समझ में आ गया। ये मान लेते हैं दशरथ ले लिए, राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। समझ में आया। अब यहाँ पे क्या थे, क्या था भैया, कौशल्या, कैकेयी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। समझ में आया। और क्या था, सीता और उर्मिला, और क्या था, मांडवी, और क्या था, श्रुतकीर्ति। तो इस तरह से कैसे इसको दर्शाएंगे, ध्यान दीजिए। तो दशरथ को दशरथ का संबंध किससे किससे है, कौशल्या से है, कैकेयी से है और सुमित्रा से है। इसके अलावा किसी में है संबंध इसका, इनका नहीं। और राम का संबंध सीता से। ये संबंध वाला, ये क्या है, रिलेशन, रिलेटेड। ये ए क्रॉस बी नहीं है, क्या है, रिलेशन। यल का किससे है, मतलब लक्ष्मण का उर्मिला से। समझा। और यहाँ भरत कहाँ गए भैया, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो भरत को भी ले आइए। भरत किसके हैं भैया, मांडवी के पति। और शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति। इस तरह से क्या बनेगा हमारा, संबंध का तीर आरेख। अब एक बात और, कि इसमें कितने अवयव आएंगे, कितने अवयव आएंगे, कितना उपसमुच्चय बनेगा। देखिए ध्यान से, जैसे कहेगा भैया, एक दे दिया ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी अभी देखे थे क्या क्या था, देख लीजिए, ए कामा बी, ए कामा सी था, और ए कामा डी था, और क्या था, बी कामा सी और बी कामा डी। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछेगा कि ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय बनेंगे। क्या बनेंगे, उपसमुच्चय कितने बनेंगे। तो ध्यान से देखिए, उपसमुच्चय बनेंगे कितने, 2 की पावर। ए में जितने अवयव हों
और बी में जितने अवयव हों। मतलब कि ए में कितने सदस्य थे? 2। भैया एक ए था एक बी था। ए में कितने सदस्य थे? 2 और बी में भी कितने थे? 2। अभी आप देखें तो फिर क्या कहेंगे कि कहेंगे कि भैया कि इतने कितने उप समुच्चय हैं। उप समुच्चय की संख्या समझा। ए क्रॉस बी के ए क्रॉस बी में कितने उप समुच्चय होंगे? इसमें भैया ये फार्मूला लगाइए 2 पावर n क्रॉस m। मतलब कि 2 पावर n क्रॉस m करेंगे, जितना आएगा उतने अवयव बनने चाहिए किसमें? इसमें। समझा। उतने उप समुच्चय बनने चाहिए। जैसे कि उप समुच्चय वाले पाठ में आपको बताया, उप समुच्चय वाले लेक्चर में आपको ये बताए हैं। ठीक है, तो n की जगह पे कितना रखेंगे? 2 पावर n की जगह पे 2 इंटू 2 2 जा 4, तो यहाँ 4 2 पावर 4 कहेंगे कितना आएगा भैया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा कितना? 16। तो कितने अवयव बनने चाहिए इसके? 16 अवयव बनने चाहिए। समझ में आ रहा है? 16 उप समुच्चय बनने चाहिए। उप समुच्चय का मतलब एक बार ये खुद हो जाएगा उप समुच्चय, दूसरी बार ये हो जाएगा, तीसरी बार ये, चौथी बार ये, 4 ठो ऐसे हो गया। इसके बाद ये दोनों एक साथ 5, फिर ये दोनों एक साथ, फिर ये दोनों एक साथ, ख़त्म हो गया। उसके बाद कितना हो गया? 5 3 8, फिर ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, 8 2 10, फिर ये दोनों एक साथ, 10 1 11, फिर ये चारों एक साथ। समझ आ रहा? ऐसे ऐसे करेंगे तो कितने बनेंगे? 16। समझ आया? इसको आप करके देख लीजिएगा, और इसको उप समुच्चय वाले पाठ में बताया भी गया है। बस आज के लिए इतना ही, अब बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।